इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद भी अगर कोई मेरा घर तोड़ने की कोशिश करे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। गाइस मैं सुबह सुबह ऐसी रील स्क्रॉल कर रहा था और एक गाना मेरे कान में पड़ा, एकदम बहुत एकदम रूह को छू गया गाना, वो दिल को छू गया। ऐसा लग रहा है गाना मेरे पे ही बना हो। मैंने इनको बताया तो इन्होंने कहा इन्होंने पहले ही सुन लिया। पता नहीं लोग सुन कब लेती हैं गाने। और क्या, अभी मैं आपको भी वो ट्रेंड में ट्रेंड चल रहा है अभी। एक बार गा करके साथ में बताते हैं। एकदम ऐसा लग रहा है रियल लाइफ से इंस्पिरेशन है इसकी, वो भी मेरी लाइफ से। शुरू करें? 1 2 2 3। 3। हमने वहीं लगाया दिल जहां दिल लगाना मना था, आखिर वहीं किए सजदे जहां सर झुकाना मना था। क्यों जिंदगी बिता दी जहां एक एक पल बिताना मना था, क्यों उस गली में रहते थे हम जहां रोज जाना मना था। नी ओ पिज्जा आर यू फ्री? क्या हुआ सना जी, काहे तो उदास हैं आप? हैं? बात नहीं करनी है हमें आपसे। क्यों? आपके भाई ने आपकी कॉल काट दी इसीलिए? तरुण प्लीज, बहुत हो रहा अब। क्या बात हो रहा है? कोई बात नहीं, आज हम तरुण फ्रेंड, जो भी नहीं हुआ वो उन्होंने बोला है ब्लॉग में, और उसकी वजह से बात नहीं कर रहा मेरा भाई। मैंने कल के ब्लॉग में कुछ चीजें डाल दी थी, उसकी वजह से मेरे ख्याल से इनका और इनके घर वालों में हो गया है पंगा। आज के दिन तो मन करा पटाखे फोड़े, क्योंकि सना लड़ करके जाती थी अपने घर पे, अब घरी वालों से हो गई है लड़ाई, तो अब सना जाएंगी कहाँ? अब इनके ऊपर रहना पड़ेगा मेरे पास, कहीं नहीं जाएंगी। मुंह देखिए इन बेचारी बच्ची का, अब क्या करोगी? आपको अब मजा आता है मेरे घर वाले में मेरे में आग लगा करके? इनकी मम्मी ने इनसे बोला था इनको वापस मेरे पास नहीं आना है, और अगर ये मेरे पास यहाँ वापस आती है लखनऊ तो इनकी मम्मी और इनका रिलेशन खत्म। हमने आग कहाँ लगाई? हमने देखो जो सच था वही बताया। अगर आपके घर वाले में हम आग लगाए तब आप में और आपके घर वाले में? तो मेरे घर वालों में क्या आग लगाओगी? पहले ही आग लगी हुई है। जहाँ पहले ही आग लगी हुई है वहां आप क्या आग लगाएंगी? पहले ही सब कुछ जल भूर के राख हो चुका है। पहले ही तो जिसकी दूसरे का घर राख करने जा रहे हैं गैस ना। ये कह रही है कि मेरे घर वालों में आग लगाएंगी, मेरे और मेरे घर वालों के बीच में। गैस पहले ही सब कुछ जल के राख जहाँ पे हो चुका है वहां पे तुम क्या आग तो लाओगी? मेरा घर आप राख कर रहे हैं ले दे के, यही कहना चाह रहे हैं? हम कहाँ आपका घर राख कर रहे हैं? हमने तो बस इतना ही करा ना कि हमने सच बोल दिया, वो अपने आप अच्छा। ही आग भड़क गई। अच्छा गैस आप ही बताइए कि इंसान की पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? उसका घर। अब मैंने थोड़ा सा सच बोल दिया अपने ब्लॉग में, बताइए कह रही है आग लगा रहे हैं। कल के ब्लॉग की वजह से अभी सना का मूड काफी खराब है, क्योंकि उनके घर वालों से बात नहीं हुई है, उनके भाई ने उनका फोन काट दिया है। अभी लेकर के जा रहा हूँ मैं सना को बाहर, थोड़ी हंसी मजाक करूंगा, मस्ती करूंगा, मुझे भरोसा उसका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। यहाँ पे पार्क आइए। तुम कहाँ जा रही? ऊपर क्या करने? टहलने। क्या करोगी ऊपर टहल के? हाँ यार, जब आए अरे टहल। मेरी गाड़ी को उठा के ले गया। वहां पे भी गाड़ियां खड़ी है, ऊपर से देखते रहेंगे ना। कहाँ साइड में गाड़ी खड़ी है लोगों की। पुलिस वालों की खड़ी है, पुलिस वालों के लिए कोई नियम कानून थोड़ी होता है। अरे हम लोग ऊपर से देखते रहेंगे। इधर आओ, उधर कहाँ जा रही हो? यहाँ बीच में। तो इधर से आओ। आप उधर से आइए, हम इधर से आ रहे हैं। रास्ते अलग लेकिन मंजिल एक। देखा? संभल के। दिख तो रही है गाड़ी यहाँ से। उधर जाओ, गाड़ी देखो हमारे, हम कुछ लेके आ रहे खाने पीने वाला। यहाँ से दिख रहा है हमको। यहाँ से नहीं दिख रही गाड़ी, यहाँ से वो दिख रहा है। हमको नहीं दिख रहा लंबे होकर के, तुमको कहाँ से दिखेगा? दिख रहा है, जाइए आप लेकर के। अरे जाओ देख लो जाके यार। हाँ हाँ, क्या लाए? इतना बड़ा पैकेट लेकर के आए। इससे छोटा नहीं था पैकेट। बिंगो मैड एंगल। अभी गाइस हम लोगों ने चश्मा लिया है इस वाली दुकान से। खोलो इसको। सना के पास पहले से था तो इनका नहीं लिया है, अपना ही लिया हुआ है। हमें भी लेना। क्या लेना? हमने आपके बर्थडे पे चश्मा लेकर आया था ना एनिवर्सरी पे, आपने तोड़ दिया। कोई बात नहीं, इनके पास इतने चश्मे रखे हुए हैं, पहनते एक को बार नहीं, सब पड़े पड़े निशान उनमें लग जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जी नहीं, डब्बे में रखते हैं। चले पहली चीज गाइस, वहाँ पे लेडीज चश्मे नहीं है। कौन सा है? जेंट्स है सारे। है इस साइड लगे। जेंट्स हैं वो सारे। ये नीचे जेंट्स हैं वो। आके सना ने अपना भी ले ही लिया। पहनती तो तुम हो नहीं, पता नहीं क्या लियो। आप भी तो पहन रहे हैं, आप ही के जैसा एकदम सेम।
चलें? मैं भी वापस आ गया हूँ सना को बाहर घुमा करके, और आप लोगों से आज कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। मैं जनरली करता नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं हँसता खेलता रहूँ, अपने घर को हैप्पी रखूँ। लेकिन यार क्या बताऊँ, मेरी लाइफ में यार गाइस सही बता रहा हूँ, सना के साथ में मैं जब से हूँ, 8 साल से ज़्यादा हो रहा है, 8 साल से ज़्यादा मैं सना के साथ में हूँ। और जब से सना मेरे पास में आई है गाइस, इतनी मैंने प्रॉब्लम झेली है, इतनी प्रॉब्लम झेली है। रात में हम और सना साथ में बैठ कर के रोए हैं। इतना हम लोग की फैमिलीज़ ने हम लोग को उस टाइम पे टॉर्चर करा, एकदम ऐसा लगता था कि हम लोग अकेले हैं, हम लोग का कोई नहीं है। ना हम लोग के रिलेटिव्स हैं, ना हम लोग के पेरेंट्स हैं। गाइस ऐसा टाइम तक कि हम लोग की लाइफ में आया है कि हम लोग के पास में सिर्फ 100 रुपए थे और हम लोग को हफ्ता भर काटना था। इतने ख़राब दिन हम लोग के आए हैं। और उस टाइम पे सही बता रहा हूँ, कोई हम लोग का साथ देने के लिए नहीं था। जब मैंने कई बार बताया भी है ये, कि जब सना मेरे पास में लखनऊ आई थी, किस सिचुएशन में हम लोग की शादी हुई, उस सिचुएशन में समझ लीजिए कि हम लोग के पास में चूल्हा नहीं था, हम लोग के पास में बर्तन नहीं थे खाना पकाने के लिए, हम लोग के पास में पंखा नहीं था गर्मी में रहने के लिए, हम लोग के पास में बेड नहीं था, चादर थी जिस पे बिछा कर कैसे भी सोते थे, सना ज़मीन में लेटती ताकि फर्श ठंडी लगे। उस टाइम में हम लोग का कोई रिलेटिव नहीं था। हम लोगों ने बहुत मेहनत से, सही बता रहा हूँ, बहुत मेहनत से जिस कुर्सी पे बैठा हूँ उस कुर्सी से लेकर के जो टीवी है, कार है, बाइक है, सोफ़ा है, फ्रिज है, सारी चीज़ें बहुत मेहनत से बनाई हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तरुण जो है हँसता खेलता रहता है, तरुण मैच्योर नहीं है, या फिर बहुत सारे लोगों को मेरी बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं आती होंगी। मैं बहुत सारी सीरियस चीज़ें भी मज़ाक-मज़ाक में उड़ा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत सख्त हूँ, बहुत सीरियस हूँ, बहुत गुस्सा आता है, बहुत मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे कह दीजिए लाइफ़ में किसी चीज़ का डर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बहुत ही कह दीजिए हँसी-मज़ाक में चीज़ें इसलिए उड़ाता हूँ, ताकि मेरी फैमिली को कोई दिक्कत ना आए। मेरी फैमिली को कभी भी ये ना लगे कि मतलब कि मैं उनके साथ में सख्त हूँ या मैं उनके साथ में बुरा हूँ। मैं चाहता हूँ हमेशा वो हँसे-खेले, मैं भले ही मैं उनके लिए जोकर बनूँ, भले ही मैं उनके लिए कह दीजिए कुछ भी बनूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मेरी फैमिली एट द एंड खुश रहे। लेकिन बहुत अफ़सोस की चीज़ है, बहुत अफ़सोस की चीज़ है, अगर मैं हँसता हूँ, खेलता हूँ, मज़ाक करता हूँ, तो बहुत सारे लोग इसको ये समझ लेते हैं जैसे मैं कमज़ोर हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ। और सही बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं मेरी फैमिली टूट जाए, मेरे घर टूट जाए। तो गाइज़ ऐसा कभी तो ख़ैर होने वाला नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ सबको खुश रखने की, भले उन्होंने मेरे साथ में कितना भी किसी टाइम पे गलत करा हो। कोई भी हो, मेरे पेरेंट्स हों, मेरे इन-लॉज़ हों, कोई भी हो, कितना क्या गलत हुआ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कितना क्या हुआ है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है लेकिन कि इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद भी अगर कोई मेरा घर तोड़ने की कोशिश करे। तो गाइज़ आज का ब्लॉग मैं ख़त्म करता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहता था लेकिन आज मैं वो शेयर कर रहा हूँ। जो भी है, मुझे अब कुछ नहीं बोलना है। चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग